हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक बार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट थे इसके वो सब कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, मतलब प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन, उन्हीं सब क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। हमने जो 2 लेक्चर थे उसमें स्क्वायर निकालना सीखा, स्क्वायर रूट निकालना सीखा, क्यूब रूट निकालना सीखा और मल्टीप्लिकेशन सीखा। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमारे पास, जैसे कि x का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन है अंडर रूट x मल्टीप्लाई 121 बराबर 23,610 माइनस 22,763 गुणे 21। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ आसानी से करना है। जितना हमने सीख लिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मात्र 2 से 3 स्टेप में ही करने वाले हैं। काफी स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधे हम इसी क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो यहाँ पर 121 दिया है और ये 11 दिया, तो ये 11 से कट जाएगा तो इसे काट देंगे। 11 का रेडियम 121 होता है। तो यहाँ पर बचा क्या आपके पास, अंडर रूट x मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, अब इसको हमें घटा देना है। तो 10 में 3 जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 7। फिर यहाँ पर बचा 10 में 6 गया, बचेगा आपके पास 4। फिर यहाँ पर बचा क्या 5 हो गया, 15 से 7 गया, बचेगा आपके पास 8 और यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो 84 60, तो 847 11 से कट रहा है, तो 11 से 11 से इसको काटेंगे तो 11 7 77 बचा 7, 11 7 77। तो अंडर रूट x का मान जो निकल कर आया दोस्तों क्या आया 77। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों तरफ हम इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और 77 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम इस पे 100 बेस मेथड लगा सकते हैं। तो क्या होगा, ये 100 से कितना कम है दोस्तों, 100 से 23 कम है। तो 77 में हम लोग 23 माइनस करते थे तो क्या नहीं मिलता था, 77 में जब हम लोग 23 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको क्या 54। ठीक, 54 के पीछे लगा देंगे डबल जीरो। कितना कम है 23 का स्क्वायर होता है 529 इसमें हम लोग जोड़ देंगे 9 2 5 4 9 और 5। तो x का मान जो इसमें निकल कर आया दोस्तों वो 529 निकल कर आया और 529 ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर और इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग सिर्फ 2 स्टेप में कर लिए हैं। तो जब आपको ये स्क्वायर अपने मन में करना या सीख जाओगे जब इसको, तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अपने मन से ही कर सकते हैं। अब जैसे ये दिया है क्वेश्चन दूसरा कि अंडर रूट 12.96, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 7.84, फिर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3.24, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3.136 दिया है। तो हम लोगों ने अंडर रूट निकालना सीखा था, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अपना फॉलो करने वाले हैं। तो 1296 के पीछे क्या किया दोस्तों, 6 दिया है। तो 6 किस में आता था, या तो हमारा 4 में आएगा और या तो 6 में आएगा 6। तो ये अब 2 अंक बाद हम क्या करते थे, 2 अंक पीछे छोड़ देते थे, जहां से मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ देते थे स्क्वायर में। तो आगे बचा कितना 12, और 12 किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो 3 के स्क्वायर के पास में आता है, 3 के स्क्वायर के पास। तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 अपना हम यहाँ पर लिख देने वाले हैं। फिर अब इसमें से बड़ा लेना है या छोटा लेना है, तो उसके लिए हमने बताया था कि जिस नंबर को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे उसके अगले नंबर से उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 उसके बराबर है। अगर इससे कम होता तो हम कम वाला लेते हैं, तो इसके बराबर है या इससे ज्यादा होता है तो हम बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये 36 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। मल्टीप्लाई 784 किसका होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ रखा है, याद भी होगा। हमने आपको 1 से 30 तक याद करने के लिए कहा था, तो आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। तो 28 का हमारा स्क्वायर होता है 784। अगर नहीं करना चाहते तो उससे भी ये निकल आएगा, लेकिन हमको मालूम है कि ये 28 का होता है। तो 2 अंक बाद दशमलव तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर बटे में आ जाइए, क्योंकि ये भाग में है। तो ये 3.24 दिया तो ये होता है 18 का स्क्वायर, तो ये 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3136 को हम निकाल लेंगे, पीछे का अंक क्या दिया दोस्तों 6, तो या तो ये 4 का होगा या तो ये 6 का होगा। 2 अंक छोड़ देंगे, बचा आपके पास कितना 31 बचा हुआ है। तो अभी 31 किसका हो सकता है,
ये दशमलव जो है दोस्तों हमारा ये 1 के बाद लगा है, ठीक है, 1 के बाद दशमलव लगा, ठीक। तो अब हम 2 अंक छोड़े पीछे, 2 अंक बचा 31, तो किसके स्क्वायर के आसपास में आता है, तो 6 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाता है, 5 का स्क्वायर इससे कम होता है, तो 5 के आसपास आएगा, तो 5 ऊपर 5 नीचे। अभी बड़ा लेना है छोटा लेना है, तो 5 है, 5 का अगला नंबर 6 है, 6 से गुणा करेंगे 5 छक्के 30, तो 30 से ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यहाँ पर होगा 5.6। अब यहाँ से आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 का नम 18, 18 दूना 36, तो क्या बन जाएगा 5.6, 28 दूना 56, तो 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 बन गया। अब 56 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे, 56 का स्क्वायर निकालना हमने आपको सिखा रखा है, इसमें ये 50 के करीब होती है, 50 बेस मेथड लगने वाला है इस पे। तो ये 50 से कितना जाता है 6, ठीक है, 50 से कितना जाता है 6 जाता है, और ज्यादा होता है तो उतना 25 में जोड़ देते हैं, तो 25 में 6 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा ये 31 हो गया, 31। पीछे लगाना है हमको डबल जीरो, नहीं लगाएंगे, जितना ज्यादा होता था उसका स्क्वायर देते पीछे लिख देते थे, तो 6 ज्यादा 6 का स्क्वायर 36, 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव, तो दोनों का गुणा हो तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो ये इसका आंसर मिल गया। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों 3136। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जब आप लोग स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे तो बहुत लगेगा आपको, तो इसमें 10 से 20 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में बस। अभी कितना बड़ा सा लिखा है, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसमें भी x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x बराबर अंडर रूट 587 माइनस अंडर रूट 121, तो इस अंडर रूट के अंदर ये अंडर रूट लगा है, इस अंडर रूट के अंदर ये, तो हम सॉल्व इसको कैसे करते हैं, बड़े वाले से नहीं करना, हमको अंदर वाले से सॉल्व करना रहता है इसको, ठीक है। तो पहले हम 121 को निकालेंगे बाहर, तो 587 और 21 किसका स्क्वायर होता है, इसका सॉरी 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11, ठीक, डिवाइडेड बाई यहां पर आई, तो ये हमको पूरा लिख लेंगे 2316 माइनस 180 माइनस 1296 का हमने यहाँ पर निकाला है, तो 36 का हो रहा था, तो यहाँ पर 36 बाहर लिख लेंगे। और सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो यहीं पर हम कर लेते हैं, एक स्टेप कम करना पड़ेगा, तो 587 में जब हम दोस्तों 11 घटाएंगे तो बचेगा 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो 576 का स्क्वायर रूट 24 आएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट लगाएंगे 2316, यहाँ पर 180 में 36 जब घटाया जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। और सॉल्व करेंगे इसको, 24 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लगा लेते हैं एक बार, और ये तो यहीं पर हम इसको कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा 12 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा ये 2304, तो 2304 का हम कैसे स्क्वायर निकालते थे, या तो ये 2 होगा पीछे, या तो 8 के स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो जो लास्ट में 4 दिया था तो 8 होगा लास्ट में, ये तो 2 होगा, 2 अंक छोड़ेंगे हम, अभी किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो ये 4 के स्क्वायर के पास में आएगा, क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 हम लिखेंगे यहाँ पर, 4 हम लिखेंगे यहाँ पर, 4 का अगला नंबर 5, 5 से गुणा करें आ गया 20, 20 से ये ज्यादा है तो लेंगे हम बड़ा वाला नंबर, तो यहाँ पर आ गया 48, तो 24/48, तो 24 अगर हम 24 दूना 48 बचा 1/2 यानी कि 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें भी एकदम सही हुआ। तो आई होप दोस्तों इतने बढ़िया क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, हम इससे अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन हमारे और लिखे हुए हैं बढ़िया से। तो इसमें दिया है कि 10,620 भागे बड़ा ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में 3/4, फिर दूसरे ब्रैकेट में 72 + 66, फिर -20 ब्रैकेट में 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क के इसमें वैल्यू हमें पुट करनी है। तो इसे अगर सॉल्व करें तो पूरा बोर्ड हम भर सकते हैं और इसे आसानी से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से कैसे करने वाले हैं, तो इसमें हम 10,620 जो दिया है इसको ऐसे लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, जो 3/4 है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 3/4 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 3/4 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 72
प्लस 66 और माइनस का ये 20, यहाँ पर इतना बचा। इसको जब और सॉल्व करते हैं हम तो ये 10,620 भागे इसको 72 में 66 जोड़ेंगे तो दोस्तों होगा 138, और 138 में हम लोग 20 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 118। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 118। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ इसमें से दोनों तरफ 3/4 था, इसलिए हम एक बार 3/4 को बाहर कॉमन ले लिए, फिर जो 72 में 66 जोड़ दिए और 20 उसमें से घटा दिए। ये इतना हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है वो देखिए, जो यहाँ पर 3/4 गुणे 118 यहाँ पर हमें भाग में दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे पलट देंगे। हम ही इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था जो भाग में होता है उसको पलट देते थे। ठीक है, पलट कर हम उसको हल कर लेते थे। तो इसको पलट के करेंगे तो यहाँ पर ये 10,620 तो रहेगा, ये 3/118 नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर हमारा चला जाएगा। 3/118 ये कैसे हुआ, क्योंकि 3 गुणे 118 ऊपर लिखा था और 4 नीचे था, इसलिए इसको हम जब यहाँ पर भाग की जगह पे गुणा का निशान लगाए तो ये हमारा पलट गया। अब हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, यानी कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पहले हम 3 से एक बार काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा 3 त्रिक का 9, फिर बचेगा 1 यहाँ पर होगा 16, 3 बचे 15, फिर 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 0 बचा है 0 उतार लेंगे। अब हम ये किससे कट रहा है, तो ये 118 से हाँ 3 बार चला जाएगा, 118 करने में 118, 118 354 होगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या 30 मल्टीप्लाई 4 बराबर 120, इसका आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन मार्क का जो आंसर होगा वो ये होगा 120। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा एकदम। अभी कि इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, पॉइंट कर करके भी इसको जोड़ना है, फिर 50 से हमें भाग करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम बेसिक से सीखेंगे। फिर 44.46 दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे 44.6, फिर लिखा 346.33, फिर लिखा 3346 3346.333, फिर लिखा है 33,346 33,346 4 बार 3 लिखा हुआ 3 3 3 3। फिर इसको जोड़ना है, फिर जो आएगा उसको हमको 50 से भाग देना है उसको। तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 3 और 3 6 और 3 9 आएगा, 3 3 6 3 9 3 6 15, 15 के 5 हंसी लगेगा आपके पास 1 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 6 6 12 और 6 18 और 4 22 और 1 हसील आपको हो जाएगा 23, हसील है आपके पास 2 4 और 2 4 4 8 4 12 और 4 16 और 2 18 18 के 8 हसील मिला आपको कितना 1। ठीक, फिर 3 और 3 6 3 9 और 1 10 10 के 0 हसील है आपके पास, फिर से 1 3 और 3 6 और 1 हसील 7, यहाँ पर 3, तो मिला क्या 37,083.5963। अब इसको हम 50 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हम 50 से जो भाग करेंगे जो मिलेगा हमारा वही आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो 50 से पहली बार इसको जब हम काटेंगे इस नंबर के 370 को तो ये 7 बार जाएगा, 5 7 35 यानी कि 350, तो 5 7 35, यहाँ पर बचेगा कितना आपके पास 20 हो जाएगा कितना 208, फिर 5 चौक 20 यानी कि 5 चौक 50 चौक के 200 बचेगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 82, 50 51, 50 से पहले इसको काटेंगे हम तो 50 51 50, तो बचा क्या यहाँ पर, फिर यहाँ पर बचेगा आपके पास 33, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 बचेगा, तो हो जाएगा 335, 335 यानी कि 6 बार जाएगा, यानी 5 6 का 300, 5 6 का 300, तो बचेगा फिर यहाँ पर 35, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 356, तो 5 7 35 जाएगा यानी कि 50 7 350, फिर बचेगा 60, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बचे, सॉरी यहाँ पर 56 हुआ तो 60 बचा हो जाएगा यहाँ पर 63, तो 50 51 फिर से एक बार 50 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 741.671। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। अब इसको आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं तो हम वो सिखाते हैं जो हमारे लिए कंपलसरी जो एग्जाम में हमारे काम आने वाला है। तो 4 अंक तक दशमलव इसमें दिया, दशमलव के बाद 4 अंक दिया, तो पहले यहाँ पर 3 देख लेंगे, 4 अंक तक एक ही बार दिया है, फिर 3 अंक तक 2 बार, एक यहाँ पर है यहाँ पर मिलेगा, 3 को हम यहाँ पर जोड़कर 3 लिख दिए,
फिर इस 3 में ये 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6, फिर इस 3 में ये 3 जुड़ेगा तो 3 3 6, और 6 में 3 जुड़ेगा तो 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। फिर इस 3 में 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15, 15 के 5 दशमलव लगाएंगे, हासिल आएगा 1। फिर एक इसमें जोड़ेंगे 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 के 3 हासिल मिलेगा आपको कितना 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 के 8 हासिल मिलेगा 1। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 के 0, फिर हासिल मिला आपको कितना 1, 1 को 3 4, 4 और 3 7, तो इसके आगे नहीं तो 7 यहाँ पर लगाएंगे, और ये 3 बचे यहाँ पर 3 हम उतार देंगे। तो मिला क्या, सेम नंबर यहाँ पर आपको मिल गया बिना लिखे हुए। इसको आप लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना 741.671, यही आपका क्रमशः आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या दिया है 13 गुणे 13 का स्क्वायर भागे 169 गुणे 13 का क्यूब गुणे 28 561 का स्क्वायर बराबर 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इसमें हमें निकालकर दिखाना है। ऑप्शन दिया 9 होगी, 7 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो इसे हम सरल मतलब इजी करके पहले हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम तो ये 13 गुणे 13 यानी कि 13 का स्क्वायर लिखा है, तो 13 का स्क्वायर ये यहाँ पर लिखा है, तो 13 का स्क्वायर 2 गुणे 2 होगा तो 13 की पावर ये 4 हो जाएगा। भाग करेंगे, यहाँ पे लिखा है 13 की पावर 13 स्क्वायर गुणे 13 की पावर 3, तो ये स्क्वायर 1 है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है पावर, मतलब गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो 13 का 13 की पावर से गुणा होगा तो 13 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 दिया तो 3 3 का 9, तो 13 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 मल्टीप्लाई ये जो यहाँ पर 28 561 दिया हुआ है, हम इससे कैसे निकालेंगे। तो ये 13 की पावर 4 यानी कि 13 की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। आप लोग चाहे तो निकाल कर सीख सकते हैं, और अगर नहीं निकाल रहे हैं, हमें यहाँ पर पता है तो हम लिख ले रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसको 28 561 लिखने के बाद इसको ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हैं, यानी कि 13 से आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार 13 से कट जाने वाला है। तो 13 की पावर ये 4 लिखा है, और 4 की पावर भी 2 लगा, तो इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 13 की पावर 8, बराबर में दिया 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब जो हमने सीखा है कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते जो होती है वो घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 13 की पावर प्लस का 4, ये घट जाएगा तो माइनस का 9 और प्लस का 8, ये भी प्लस का है मतलब गुणे में है, तो बराबर 13 का पावर में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो 13 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क सिर्फ पावर को ले लेंगे, नीचे का हम छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4 प्लस 8 माइनस 9 दिया, तो 8 4 12, और 12 में हमारा 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो मिलेगी हमें 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर भी x का मान हमको निकाल कर दिखाना है, तो इसको भी आसानी से करेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करते हम चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या है, हमने जो बोर्ड मास कल पढ़ा कल वाले लेक्चर में, उसमें पहले यही देखा था कि पहले बार होगा सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमें बार तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। तो 50 का गुणा 0.4 से गुणा होगा, तो ये 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 5 गुणे 4 यानी कि 5 चौक 20 हो जाएगा, गुणे में 6 और ये भाग है तो बट्टे में आ जाएगा 8, ये ब्रैकेट बंद। इतना ये लिखा हुआ था, भाग का निशान लगाएंगे, फिर लिखा 12 गुणे 10 भागे 16, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते दूसरे ब्रैकेट में 12 गुणे 10 बटे में 16, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। प्लस 5 दूनी 10 होगा 10, तो 10 5 दूनी 10 होगा, और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक हम अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 0.01 गुणे 10 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि 0.01 गुणे 100 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 2
जीरो से ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली 1 मिल जाएगा। अब साल करेंगे तो हम 2 3 6, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, तो 5 गुणे 3 है तो 5 3 15 मिल जाएगा। यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 बचे 15/2। तो यहाँ पर लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 15/2। तो हमने सीख के रखा है कि अगर भाग में होता तो पलट कर गुणा हो जाता, तो 15 गुणे 2/15, तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही जवाब होगा। तो आई होप दोस्तों ये 4 के चारों क्वेश्चन जो इतने बढ़िया से दिए हुए थे, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा अगला चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं बढ़िया से, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो दिया 39 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 गुणे 3, फिर 2 ऑफ 10 माइनस 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 10 भागे 2 माइनस 3 गुणे 3। तो इसे हमें सॉल्व करना है। फिर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये होगा 39/26। तो 39/26 हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 तिया 39 और 13 दूना 26 कट जाएगा। फिर ये 22 और 11 भी कट रहा है, 22 11 का नाम 11, 11 दूना 22। नीचे आइए, ये हो जाएगा, यहाँ पर से नहीं साफ करना है, ये भाग में दिया से कर लेंगे, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। ठीक, ये बनेगा यहाँ पर 3/2 प्लस 2 का गुणा यहाँ पर 2 से होगा तो हो जाएगा ये हमारा 4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर प्लस में दिया है 4 3 12, तो प्लस 12 हो जाएगा। बटे में इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 आप 10 लिखा, 2 धामा 20 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 5 बचा और ये 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 3 गुणे 3 होगा 9, तो 12 में से हमारा 9 घटेगा तो बचेगा क्या 3, और 3 बाहर है, 3 का 3 से गुणा होगा दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 से ये 5 बार हमारा गया, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 हमारा यहाँ पर ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 3 का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा ये हमारे यहाँ पर 9। फिर हम 9 इसमें से जब हम घटाएंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर लिख लेंगे, पहले घटाएंगे हम, बाद में इसको यहाँ पर हटा देंगे, तो 3/2 बचा ये, प्लस 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 12। अब इसको हम और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, देखिए 2 का इसमें एलसीएम जो हम ऊपर 2 लेंगे, ले लेते हैं एक बार देख लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, तो ऊपर तो 3 मिलेगा, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 12 दूना 24, बटे में यहाँ पर क्या बचेगा 11, और इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 24 कितना हो जाएगा 35, तो 35 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 35/2 गुणे 11, तो 35/22 आएगा। ठीक है, तो 35/22, 35/22 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 35/22 हमारा 35/2 आ रहा है, 35/2 आना चाहिए, हमने कहीं पर यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से ऐसा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 आप 10 लिखा है, ये 2 आप 5 कर लेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन है 35/22 कर लीजिए, वो भी हम जो रखकर वहां पर सॉल्व किए थे वो भी हमारा सही था, और यहाँ पर ये भी हमारा सही ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 में हमारा जब 9 निकलेगा तो बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो बचेगा कितना यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, तो 35/2/1 आएगा, तो यानी कि इसको हम 35/2 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 35/2, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। फिर बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3 आप 9/4 प्लस 1/2 भागे 5/4 बटे में 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 गुणे में 1 प्लस 1/3। इतना सारा कैलकुलेशन इसमें हमें
करना है। तो इसको हमें जितना बड़ा दिया हुआ है उतना बड़ा हमें करना नहीं है, इसको और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ हम यहीं पर जो कट रहा है उसे काट लेंगे। 3 एक नम 3, 3 3 9, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/1 गुणे यहाँ पर सीधे इसे हटा देना, बचेगा क्या यहाँ पर वो देखिए 3/2 हमारा लिख लेंगे एक बार। 1/1 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस में यहाँ पर 1/2 भागे 5/4 लिखा, गुणा का निशान जब यहाँ पर लगाएंगे 1/2 गुणे तो ये पलट जाएगा 4/5 लिख जाएगा। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना कर लिए। फिर बटे में जो दिया है 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या 2/3 प्लस लगाएंगे 1/4 हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई 3 एकम 3 1 4/3, तो 4/3 यहाँ पर। अब ये 4 से और ये 4 हमारा कट जाएगा, बराबर में क्या मिलेगा यहाँ पर, तो इसे ऊपर वाला हम सॉल्व कर लें। तो इसमें गुणा होगा तो ये सेम कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 3/2 बचा यहाँ पर 3/2 प्लस 2/5 बटे में 2/3 प्लस 1/3 बचा। तो इसे और जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा 5 3 15 और 2 दूनी 4, तो 15 और 4 19/10 मिलेगा। नीचे देखेंगे हर बराबर है तो 3/3 बचेगा, तो 3/3 यानी कि कट जाएगा तो एक ही आएगा, तो ये 19/10 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19/10 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे, हर बराबर 3 लिख दिया और 2 और 1 3, तो 3 से 3 कटा बचा 1, तो 19/10/1 है, तो 19/10 हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो लिखा है 0.006 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 0.004 डिवाइडेड बाई 0.04 करके फिर बराबर 3 के बराबर दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ऑप्शन वाइज करना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। जब 0.04 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा, इसको 0.3 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा, तो सेम इसको भी 0.06 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा 0.1 बचेगा। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद 0.3 आ जाएगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि कोई भी ऑप्शन हमारा आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिख क्या सकते हैं हम लोग 0.006 बटे क्वेश्चन मार्क प्लस 0.004 बटे 0.04 प्लस 0.03 बटे 0.3 बराबर दिया है हमें 0.3। अब इसके आगे आपको क्या करना है इसमें, तो देखिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 0.06 बटे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा प्लस इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 0.4 बचेगा। तो 4 से जब इसको 4 को जब यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो जब इसको 4 से जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर 4 को काटेंगे तो क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर 1 दशमलव बच गया था, तो क्या बचेगा 0.1 प्लस लगाएंगे। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 1 दशमलव है, 1 दशमलव यहाँ पे पीछे आ गया तो हो गया 0.3, और 0.3 को जब 3 से काटेंगे तो बचेगा क्या 0.1 बराबर में दिया 0.3। फिर 0.006 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर लगा देंगे 0.3 और 0.1 और 0.1 को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का 0.2, लेकिन उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पर क्या मिला 0.006 बटे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.1 यहाँ पर बच जाएगा, इसको घटा देंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन मार्क को हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.006 बटे 0.1 बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो 1 दशमलव ये हटेगा यहाँ पर, तो दशमलव हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 से इसको भाग करेंगे तो वही आएगा, तो 0.06 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, तो इतना बड़ा लिखा है 33 गुणे 11 प्लस 79 गुणे 11 प्लस 14 गुणे 11 भागे 12 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 961 प्लस 13। तो इससे कितना समय लगेगा कि आप लोग इसको एक एक से सॉल्व कर इसको जोड़ेंगे फिर इससे भाग देंगे, लेकिन नहीं, हम क्या कर देंगे यहाँ पर तीनों में हमें 11 मिल रहा, तो 11 को बाहर हम कॉमन ले लेंगे।
अंदर बचेगा 33 प्लस 79 प्लस 14, भाग का निशान लगाएंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, 961, चाहे तो हम लास्ट वाला लॉजिक यूनिट डिजिट का लॉजिक लगा के इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है 31 का स्क्वायर होता है, तो लिख लेंगे प्लस में 13। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो 11 यहाँ पर लिखेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। 3 और 9 3 12 और 4 16 के 6 हासिल आएगा आपके पास 1, 7 और 3 10 है, 11 और 1 ये 12, तो 126 आएगा। भाग का निशान 13 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 157। 57 में हम 31 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, चेक कर लेते हैं। 157 में 31 घटाएंगे तो 6 2 1 126 बचेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 11 गुणे 126 बटे में 126, तो 126 से 126 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या मिल जाएगा इसका 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम सही जवाब होगा दोस्तों। तो ये आप लोग ये भी क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर 21.16 भागे अंडर रूट 5.29 गुणे अंडर रूट 47.6 फिर भागे अंडर रूट 5.29 प्लस फिर वही सेम जो इधर दिया हुआ है सेम इधर दिया हुआ है। तो हमें दोनों को जोड़कर सॉल्व करना है कि इसमें से क्या आंसर हमारा आ सकता है। तो हमें सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 21.16 हमारा किसका स्क्वायर होता है, अगर पता है तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो लास्ट का डिजिट है 6, तो लास्ट का डिजिट 6, तो ये तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, 2 अंक पीछे छोड़ देंगे हम लोग। तो 21 किसके पास में आता है, 4 के पास, तो 4 का 44 का होगा तो 46 का होगा। तो अब हम 4 के स्क्वायर के पास में आ रहा है, 4 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, तो होगा क्या 20, तो 20 से ये ज्यादा है इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होगा ये 46 का, लेकिन यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर भागे 529 है तो बटे में 529 और 529 होता है 23 का, तो 2.3 आ जाएगा। गुणे का निशान लगाएंगे, 47.61 दिया है, तो एक किस में आता लास्ट में, ये तो 1 के स्क्वायर में आएगा तो ये 9 का स्क्वायर में आएगा। 2 अंक छोड़ेंगे, 47 हमारा किसके पास में आता है, ये 7 7 49, तो 6 के पास में आएगा, तो 6 ऊपर लिखा जाएगा 6 नीचे लिखा जाएगा। कौन लेंगे, 6 का 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, तो बड़ा आ रहा तो बड़ा यहाँ पर ले लेंगे। 2 अंक बाद दशमलव होते 6.9 आ जाएगा, बटे में 529 दिया तो ये फिर 2.3 आ जाएगा। ये एक ब्रैकेट में प्लस लगाएंगे। सेम लिखना है तो सेम लिखें या उसको हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे, जैसे इसको भी वही करना है, सेम जब आएगा तो उसको जोड़ेंगे लिखेंगे, या तो 1 को 2 बार लिखकर 1 1 प्लस कर दो, या 1 को 2 से गुणा कर दो तब भी वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसे अब सॉल्व करने वाले हैं। तो 23 से करना 23, 23 दूना 46, 23 से करना 23, 23 तिया 69, तो 2 23 यहाँ पर मिलेगा कितना, 23 से ये कैंसिल होगा दोस्तों, 23 से करना 23 मिलेगा, फिर 23 करना 23 40, 23 करना 23 23 69 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 3 6 दूना 12, इसका आंसर हमारा दोस्तों 12 आएगा। तो 12 हमारे ऑप्शन में, सॉरी 2 है यहाँ पर, ये 12 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वहां से लेकर यहाँ तक लिखा था इतना बड़ा सा, लेकिन हमारा सही जो उत्तर है, मतलब आंसर कितने में सॉल्व हो गया, मात्र 2 स्टेप में। तो कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोग उसे आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन अगर और ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसे हम ले लेंगे 63 माइनस का 22 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इतना बड़ा हमने क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने सीखा है पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक, पहले
बार होगा तो बार सॉल्व करेंगे, नहीं तो ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये 63 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 22 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर 24 माइनस भागे 3 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 बचे 15 और 5 आया, 5 9 में से जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 4, फिर 4 बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर भागे 6। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 63 माइनस का 22 ये सॉल्व होगा, 3 और 24 आ जाएगा, माइनस का 4 और भागे ये 6 यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 3 5 15, हाँ अब हम इसको और जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या मिलता है यहाँ पर 5 कर लीजिए, ताकि इसे सॉल्व करेंगे जब तो अच्छे से आपको इजी वैल्यू मिल जाए। 5 करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 9 में से 3 हटाया जाएगा, मतलब घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 भागे 6 मिल जाएगा, तो 6 भागे 6 यानी कि यहाँ पर 1 बचा, 1 इसमें से हम घटा देंगे, यहाँ पर भी माइनस से लगाया रहेगा। तो 63 माइनस का 22 माइनस का क्या बचेगा 7, कैसे, ये 8 है तो यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ पर बचा, तो माइनस घट जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। इसको जोड़ दीजिए, 63 माइनस का 29, तो 63 से 29 घटाएंगे तो 13 में 9 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर बचा 5 में से 2 निकलेगा, बचेगा 3, तो 34 इसका ये आंसर हमारा एकदम सही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जब ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, तो ये भी प्लस का है हमारा। ठीक है, ये भी हमारा प्लस का ही है, तो ये 63 माइनस 22 से 7 निकलेगा तो बचेगा 15। अब 63 से 15 निकलेगा तो 13 में 5 जाएंगे 8, और 5 में 1 जाएगा 4। तो इसीलिए हमने सीखा है पहले छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। हमने डायरेक्ट कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तुरंत आंसर आपका गलत हो गया था। तो हमने लगभग जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व भी मिलेंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, जिसे आप लोग अपने आप से भी सॉल्व कर खुद प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़ा वो सारा क्लियर हो जाए आसानी से। तो आइए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जो भी यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास जरूर शेयर करें। और आप भी अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।